अभी पिछले 2-3 सालों से क्या हुआ है, अभी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कर दिया सेमेस्टर वाइज सिस्टम। जब बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है ना, उसके पास तैयारी करने के लिए बहुत बढ़िया टाइम होता है। 12th के बाद में बच्चे को यदि 12th के साथ शुरू कर दें तो उससे क्या होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम का जो प्रेशर है वो भी कम रहेगा और 2-3 सालों में सारा मामला जो है 2 सालों में बहुत बढ़िया से हो जाएगा। कि क्या होता है, आज से 2 साल पहले ध्यान से सुनना और बहुत ही जेन्युइन सलाह मैं आपसे मांग रहा हूं, इसलिए मैंने ये पहले आपके लिए बैनर लेके आया हूं। आज से 2 साल पहले क्या होता था, पेपर साल में एक बार ही होता था और वो होता था मार्च और अप्रैल में। तो बच्चे के पास जैसे ही वो अप्रैल मई में पेपर देता था, उसके बाद में अगली फरवरी तक उसके पास 10 से 11 महीने होते थे जिसमें वो अपने बैंक एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया से कर सकता था। और आप में से भी कई जने इस बात को मानते होंगे, ठीक है। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से क्या हुआ है, अभी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कर दिया सेमेस्टर वाइज सिस्टम और बच्चे को ऐसे होता है कि भाई एग्जाम सर पर ही दिखता है, जनवरी में एग्जाम, फिर वापस जून जुलाई में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका जो ये 6-7 महीने का कंटिन्यूटी में उसको जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, वो सारा फ्लो जो है उसका टूट जाता है। भाई पहले जब साल भर से एग्जाम होते थे आपको लगातार 7-8 महीने मिलते थे, अब सेमेस्टर होते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या ये बात सही है? क्या मेरे को लगता है कि बच्चे का जो टाइम है, फ्लो है, सारा टूट गया क्योंकि उसको लगातार कंटिन्यूटी नहीं मिलती। अब कंप्यूटर मोदी जी एक बार स्क्रीन को बोल्ड कर दीजिएगा, मैं ये एक बार बच्चों को पढ़ के बताना मेरे को। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब क्लासेस के बाद में भी सरकारी नौकरी में चयन नहीं होता? देखो ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब, हम ये नहीं कहते हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं। लेकिन मेरा देखो, आप मेरे से पूछोगे, मेरा मानना है जो बेनिफिट ऑफलाइन में ज़बरदस्त मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इवन हमारे जो ऑनलाइन भी एडमिशन लेते हैं हम उनको पहले यही कहते हैं, भैया ऑफलाइन आ, ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है। अब चयन क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्रेजुएशन की जब पढ़ाई चल रही होती है तो हम बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ पाते जो कंपटीशन एग्जाम का हिस्सा होता है और उसके बाद तैयारी का समय कम मिलता है, क्योंकि उसके बाद में कहीं ना कहीं अपने पर प्रेशर आ जाता है। और वो प्रेशर क्या आ जाता है कि साहब अब तो मेरी फाइनल होगी, मेरे पास टाइम कम है, फटाफट तैयारी हो जाए। तो हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद ही कॉलेज के साथ ही हम इस तैयारी को करवा देंगे। अब हमारे पास देखो दो चीजें हैं, कोचिंग प्लस मेंटरशिप। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ट्वेल्थ के बाद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का बच्चा आएगा, या तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बैच अलग से स्टार्ट करेंगे, और या हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन है कि हम किसी कॉलेज वालों से टाई अप कर लें, किसी कॉलेज से टाई अप कर लें, सब्जेक्ट बच्चे को हम हमारे हिसाब से दिला दें और उसके एग्जाम की तैयारी भी हम ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो ऑप्शन हमारे दिमाग में है। तो ये जो हमने आपसे है, इसका मैं आपसे एक जेन्युइन फीडबैक लेना चाहता हूं कि क्या ये ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाना चाहिए ट्वेल्थ के बाद में बच्चे को, यदि ट्वेल्थ के साथ शुरू कर दें तो उससे क्या होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम का जो प्रेशर है वो भी कम रहेगा और 2-3 सालों में सारा मामला जो है 2 सालों में बहुत बढ़िया से हो जाएगा। यदि आपको लगता है ओके रिपोर्ट है सर, कर सकते हैं ट्राई, तो रिस्क लेते हैं अपन, है ना। और नहीं आपको लगता है नहीं सर इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो भी आप लिख के बताएं। हाँ बिल्कुल, यदि ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, यदि ट्वेल्थ के बाद में वो हमारे पास आ गया तो वो फाइनल के साथ साथ उसका सिलेक्शन करवा देंगे। ये बात तो आप भी जानते हो कि जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है उसको ये बात पता है। ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो हवा चेंज होती है ना, उसी के बाद बच्चा जो है ट्रैक से उतरता है। सहमत होंगे इस बात से? मंद मंद आप भी मुस्कुराएंगे। और ट्वेल्थ के बाद स्कूल से निकलते ही यहाँ आ गया तो स्कूल की जो फीलिंग है वो लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल सर 2016 में ना अपने पास एक स्टूडेंट आई थी गीता यादव नाम से, वो सेकंड ईयर के अंदर पढ़ती थी, वो सेकंड ईयर के अंदर। हालांकि जो बैंक का पेपर है वो बच्चा ग्रेजुएशन वाला बच्चा पेपर दे सकता है। तो जब सेकंड ईयर के अंदर उसने तैयारी करनी स्टार्ट करी ना, तो बहुत सारे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया कि अभी तो तू छोटी बच्ची है, सेकंड ईयर के अंदर अभी तू पढ़ रही है, तो अभी तो तेरा पेपर एलिजिबल ही नहीं है, तो तेरे को तैयारी करने का फायदा नहीं है। लेकिन वो बंदी ने बढ़िया तरीके से मेहनत करी, बढ़िया कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हुए और पहली बार जिंदगी में, पहली बार उसने आरआरबी का पेपर दिया, पहली दफा उसकी नौकरी लग गई, पहली बार में प्री पास, पहली बार में मेंस पास, पहली बार में उसका इंटरव्यू पास।
जब बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है ना, उसके पास तैयारी करने के लिए बहुत बढ़िया टाइम होता है। जैसे मान लो आज किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, तो उसके ऊपर पढ़ाई का थोड़ा सा पेपर का प्रेशर रहता है। जैसे मान लो किसी ने मई में बैच ज्वाइन किया, तैयारी करनी स्टार्ट करी, अगस्त में पेपर होता है, तो वो ना तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पाता है। रिया पूरी और भी एक स्टूडेंट थी जो, हाँ, रिया पूरी एक स्टूडेंट है, उसने भी सेकंड ईयर में तैयारी स्टार्ट करी थी। वो बंदी एसबीआई क्लरिकल में भी नौकरी लगी, और वो बंदी आईबीपीएस पीओ के अंदर भी नौकरी लगी। तो एक तो आजकल वैसे ही पढ़ाई का प्रेशर स्टूडेंट्स के पास वैसे ही ज़्यादा होता है। तो मेरा ऐसा मानना है, जो बच्चा +2 करके तैयारी करनी स्टार्ट कर देगा ना, देखो मैं आपको बताऊं, अपने जो मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग हैं, या इस एरिया के जो रहने वाले लोग हैं, ले दे के सरकारी नौकरी से बढ़कर अपने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि प्राइवेट नौकरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो जो उचिता बच्चा जिंदल भी प्लस सही टू है। के बाद तैयारी करेगा, उसके लिए बढ़िया काम होएगा उसका। बिल्कुल सही बात है। और देखिए जो प्रवीण सर कह रहे थे, मैं भी उस बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ कि आज की तारीख में क्लैरिकल में मिनिमम सैलरी 40,000 है, और ऑफिसर में 70,000 है। एसबीआई में और 47,000 रुपए है। और यदि ये, अब देखो ये मैंने आपको बताई है आरआरबी के अकॉर्डिंग, और यही याद ऊपर जाओगे तो ये 100 तक, और ये 50 से 55 तक आ जाएंगे, मतलब 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी है। और यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट 12th होते ही हमारे पास में आ जाए, तो मैं कहता हूँ यदि 2-3 साल हमारे मतलब अकॉर्डिंग चल ले, है ना, थोड़ा दिक्कत तो होगी उसको कई दिन तक, लेकिन मेरा ऐसा मानना उसकी जॉब लग जाएगी, है ना। सर कॉलेज वाले टाई अप सिस्टम में तो कॉलेज की बाउंडेशन होगी, इसलिए माय ओपिनियन 12th के बाद कोचिंग वाला नहीं, 12th के बाद में कोचिंग जो टाई अप है कॉलेज के साथ वो हम ही करवाएंगे आपका। ताकि क्या होगा, आपको एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, तो कॉलेज की डिग्री जरूरी है, कॉलेज के बिना बात बनेगी नहीं। तो कॉलेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बिना पेपर के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप समझिए इस बात को, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है।